कुणाल कामरा ने स्टैंड अप कॉमेडी की, जिस पर महाराष्ट्र में जमकर वायलेंस हो गया। कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को दिल तो पागल है गाने की पैरोडी गाते हुए गद्दार कह दिया। बस फिर क्या था, शिंदे साहब को अपनी वफादारी दिखाने पर आमादा शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ता पहुंच गए हैबिटेट स्टूडियो, जहां कुणाल कामरा का यह शो रिकॉर्ड हुआ था। इसके बाद जो हुआ वो आप खुद ही देखिए। स्टूडियो तोड़ दिया गया, कुर्सियां फेंकी गई, बदसलूकी की गई और खुलेआम गुंडागर्दी करते इन कार्यकर्ताओं का वीडियो वायरल हो गया। हालांकि महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में भी कुणाल कामरा के ऊपर जमकर बहस देखने को मिली। आलोचना भी हुई तो कुणाल कामरा का पक्ष लेने वाले भी आ गए। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही मामला स्टूडियो के तोड़ फोड़ और हिंसा तक पहुंचा, वहां बात आ गई उस बुनियादी सवाल की जिस पर हमारा देश टिका हुआ है। अभिव्यक्ति की आज़ादी एक बहस है, वही अपमानजनक टिप्पणी का मामला भी शिंदे गुट की तरफ से बन सकता है। लेकिन सवाल है कि इन चीज़ों का फैसला क्या तोड़ फोड़ और हिंसा से होगा, या इसके लिए हमें देश के कानून और संविधान की राह पर चलना है। अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया जा सकता था, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया जा सकता था, लेकिन शिंदे गुट के शिवसैनिक हिंसा पर उतर आए। हालांकि महाराष्ट्र की सरकार में एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन तोड़फोड़ करने वाले 13 लोगों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एकनाथ शिंदे ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बोलने की आज़ादी की एक सीमा होनी चाहिए। हम व्यंग समझते हैं, लेकिन इसकी एक सीमा होनी चाहिए। ये किसी के खिलाफ बोलने के लिए सुपारी या ठेका लेने जैसा है। दूसरे व्यक्ति को भी एक निश्चित स्तर बनाए रखना चाहिए, नहीं तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इसी व्यक्ति ने भारत के सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, पत्रकार और कुछ उद्योगपतियों पर टिप्पणी की थी। ये बोलने की आज़ादी नहीं है, ये किसी के लिए काम करना है। शिवसेना उद्धव गुट के लोग लगातार ऐसी टिप्पणियां एकनाथ शिंदे के खिलाफ करते आए, लेकिन एक स्टैंड अप कॉमेडियन की कॉमेडी उनके कार्यकर्ताओं को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने कानून हाथ में लेने का फैसला कर लिया। जिस कानून की रक्षा की कसम उनके नेता डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने खाई थी। हम इस मामले में किसी को सही और गलत नहीं ठहरा रहे, क्योंकि ये हमारा काम भी नहीं है। ये काम देश की अदालतों का है, ये काम कानून का है। ऐसे में स्टूडियो में तोड़ फोड़ और हिंसा को किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता है। एकनाथ शिंदे जिन बाला साहब ठाकरे को अपना हीरो मानते हैं, वो भी कार्टूनिस्ट थे। ऐसे में शिंदे साहब के लोगों से ह्यूमर को समझने की अपेक्षा तो की ही जा सकती है। हो सकता है ये अपेक्षा कुछ ज्यादा हो, लेकिन कानून का पालन करने की उम्मीद तो सत्ताधारी गठबंधन के एक दल के कार्यकर्ताओं से की ही जा सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।